सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड हम पढ़ रहे हैं। अयोध्या कांड का 60वां सर्ग और इसमें प्रसंग चल रहा है महाराजा दशरथ के अंतिम संस्कार के बाद, अंत्येष्टि संस्कार के बाद भरत जी फिर से उदास बैठे हैं और अब शत्रुघ्न जी उनको प्रेरित कर रहे हैं अपने कर्तव्य कर्म में लगने के लिए। तो ये जरूरी नहीं है कि बड़े ही छोटों को प्रेरणा दें, कभी कभी छोटे भी प्रेरणा दे सकते हैं बड़ों को। कभी बड़े दुखी हो जाएं तो छोटे भी याद दिला सकते हैं। तो यहाँ पर ये छोटे हैं यद्यपि, तो भी उनको याद दिला रहे हैं कि भैया ये तो श्री राम जैसे जो सात्विक व्यक्ति हैं तो उनके जीवन में भी दुख आ ही गया, उनको भी पत्नी सहित वन में भेजा गया। तो आपकी और हमारी तो फिर क्या औकात है, तो हमारे जीवन में भी आ गया, कोई बात नहीं, तो खड़े हो जाओ अपने कर्तव्य कर्म के लिए, ऐसे इन्होंने बताया। और जब ये इस तरह की बातें ही कर रहे थे तो जो द्वारपाल हैं उन्होंने कुब्जा इसको मंथरा को बहुत वस्त्र आभूषणों से अलंकृत और बहुत अपनी सखियों से आवृत उसको देखा, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा शायद प्रसन्न होगी कि बस अब कोई घड़ी आने ही वाली है जिस समय भरत जी का राज्याभिषेक हो जाएगा और मैं राजमाता की मुख्य परिचारिका बन जाऊंगी। तो उसी समय द्वारपाल को ये अच्छा नहीं लगता है उनका, तो वो पकड़ करके उसको शत्रुघ्न जी के पास लाते हैं, भरत जी भी वहीं हैं, और वो कहते हैं कि भाई जो कुछ भी घटित हुआ है इस परिवार में उस सब का कारण ये हैं, तो अब आप जैसा चाहें आप इनके साथ वैसा ही व्यवहार करें, यथोचित न्यायोचित। तो शत्रुघ्न जी को भी बहुत बुरा लगता है और वो उनको इतना बलपूर्वक और इतना नाराजगी पूर्वक पकड़ते हैं कि उसकी बहुत तीव्र चीख निकल जाती है मंथरा की, और उसकी चीख से पूरा भवन निनादित हो जाता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था, तो आगे पढ़ेंगे। तो अभी इसको शुरू करने से पहले जो मैं आपको बता रही थी कि ये शास्त्र कैसे हमारी रक्षा करते हैं। शास्त्र को हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, जैसे अपने यहाँ पतंजलि योगपीठ में एक हम शास्त्र को स्मरण करते हैं और दूसरा फिर उसको विस्तार से पढ़ते हैं, और फिर तीसरा है जो पढ़ा है उसको वैसा अपने जीवन में जीने का प्रयास करते हैं। तो इसी प्रकार से विद्या फलित होती है। प्राचीन जितने भी विद्वान हुए, ज्ञानी महात्मा ऋषि मुनि हुए, योगी हुए, उन्होंने भी यही बात बताई है, श्रवण मनन निधिध्यासन और
व्यवहार काल या प्रवचन काल कह लो। इसलिए जाते समय भी ऋषियों ने अपने शिष्यों को शिक्षा देते हुए यही बताया, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमद। हमारे गुरुदेव भी यही बात बताते हैं हमें कि आपकी बीए हो गई, एमए हो गई, पीएचडी हो गई, पढ़ाई हो गई, तो भी आपको शास्त्र स्मरण करने से प्रमाद नहीं करना, स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना। अलग अलग भाई बहनों को अलग अलग सेवा में भी लगाया जाता है। जब उनकी एक सीमा तक शिक्षा पूरी होती है तो किसी को संगठन में, किसी को वेलनेस सेंटर में, किसी को योग ग्राम में, किसी को पढ़ने पढ़ाने में, अलग अलग सेवाओं में अलग अलग भाई बहनों को उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार सेवा में लगाते हैं गुरु। लेकिन तो भी सेवा में लगने के बाद भी उनको उपदेश यही दिया जाता है कि सुबह सुबह का जो समय है उसमें बेशक आप स्वाध्याय करें या फिर कुछ थोड़ा सा शास्त्र को स्मरण करें। तो इसका हमारे कई बार हमें लगता है इसका आध्यात्मिक जीवन से क्या संबंध है जी? हम तो समाधि लगाने के लिए आए थे यहाँ पे, हम तो ध्यान लगाने के लिए आए थे, हम तो भगवत प्राप्ति के लिए आए थे यहाँ पे। शास्त्र तो हम पहले ही छोड़ के आए हैं। तो पहली बात तो जो आप वहाँ पढ़ते थे वो शास्त्र नहीं है, वो अनार्ष पुस्तकें हैं, वो ऋषियों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ नहीं है। तो उनमें और इनमें जमीन आसमान का अंतर है। जो आप छोड़ के आए थे वो छोड़ने योग्य ही था, और यहाँ जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ाने योग्य ही है। तो उसकी और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है कि जी वहाँ छोड़ के आए थे फिर यहाँ क्यों। दूसरी बात ये है कि भगवत प्राप्ति भी यदि करनी है, किसी को ध्यान भी लगाना है, समाधि भी लगानी है, तो भी आपने योग दर्शन का पहला सूत्र तो पढ़ ही लिया होगा। योग की शुरुआत भी कहाँ से होती है? योगस चित्तवृत्ति निरोध अथ योगानुशासनम, ठीक है। उसके बाद शुरुआत योगस चित्तवृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध किए बिना आप किसी भी फील्ड में सफलता नहीं पा सकते हैं, चाहे वो लौकिक क्षेत्र हो और आध्यात्मिक का तो कहना ही क्या है। वो तो सबसे ऊंचा क्षेत्र है, सबसे ऊंचा विषय है वो तो मैं आपको थोड़ा सा और सरल करके समझाने की कोशिश करती हूँ। इसमें हमारे मन में मन की शक्ति हम सब के पास है, और मन का काम क्या है? क्या करता है मन? आप सारे दिन ना संकल्प करते हो ना विकल्प करते हो। आप क्या करते हो? अपना बताओ आप, शास्त्र की भाषा नहीं। आप अपने मन से क्या करते हैं? विचार ना, विचार आते रहते हैं ना, कोई ना कोई विचार आता ही रहता है। तो हमारी अनुभूति के अनुसार मन का काम क्या है? विचार करना, करता ही रहता है विचार। उन विचारों में बहुत सारे विचार ऐसे होते हैं कि जो कोई भी हमारे अनुकूल या प्रतिकूल घटना घटित हुई तो ज्यादातर हमारा मन उसी को उठा करके वो करता रहता है, विचार उन्हीं को उठाता रहता है। मानो किसी को कोई गोल्ड मेडल मिला, या किसी का मंच से नाम लिया गया, या उसने बहुत सुंदर प्रस्तुति की, तो उससे पहले और उसके बाद वो ही विचार आते रहते हैं। मतलब उससे पहले जैसे बताया भी आज गोल्ड मेडल मिलेंगे आपको, और मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल के हाथ से दिलाएंगे, ये पहले अगर पता लग गया हमें 1-2 घंटा पहले, तो 1-2 घंटे तक विचार कौन से आएंगे? ज्यादातर वही आएंगे। हमारा नाम पुकारा जाएगा वहाँ से, फिर हम मंच पे जाएंगे, फिर हमारे लिए तालियां बजेंगी, फिर हमारा फोटो होगा। ये ऑटोमेटिक है, आएंगे ये विचार। और आपको पता लगा कि आज आप यज्ञ में नहीं आए, योग में भी नहीं आए, सुबह उठे भी नहीं, तो आपको पता है आज मेरी शिकायत लगेगी और आपको पता है डांट पड़ेगी। तो उससे पहले ही ये विचार आने लग जाते हैं कि जिस व्यक्ति के पास शिकायत लगेगी वो मेरे को खड़ा करेगा, ये दंड देगा, फिर मेरे को कुछ ऐसा कहेगा, फिर मैं दुखी हो जाऊंगा। और उसके बाद भी वो विचार आते हैं कि उन्होंने मेरे को ऐसे कहा, मैं भी ऐसे सुना देता, कोई बात नहीं आज नहीं सुनाया तो आगे कभी सुना दूंगा।
या इनके अंदर क्या कोई भी दोष नहीं है? हम भी इनके दोषों को जानते हैं, हम भी बड़ों के सामने शिकायत कर दें। मतलब वो मन का स्वभाव है विचार को उठाना। मैंने इसके लिए इतना किया, इसने मेरे लिए ऐसे किया, मैं इसके लिए ऐसे कर दूंगा, इसने मेरे लिए ऐसे कर दिया। तो हमारा बहुत सारा समय और शक्ति मन की ऐसे चली जाती है। जाती है नहीं जाती? होता है नहीं होता? होता है ना। अब इसका उपाय क्या है? योग यदि करना है तो पतंजलि जी कह रहे हैं योगस् चित्त वृत्ति निरोध है। और मन को कभी भी आप उसके कार्य से रोक नहीं सकते हैं। मन को ही नहीं, इस ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु को जो उसका एक अपना नेचुरल कर्म है उससे आप नहीं रोक सकते हैं। जैसे अग्नि को क्या आप ताप से रोक सकते हैं कि वो ना तपाई? नहीं तपाएगी तो फिर अग्नि नहीं है, वो उसका नेचुरल स्वभाव, वो तपाएगी। जल को शीतलता या पवित्रता देने से क्या हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, क्योंकि वो उसका स्वाभाविक गुण है, नेचुरल है वो उसके लिए। ऐसे मन का स्वाभाविक गुण है विचार करना, उसको आप रोक नहीं सकते। रात को भी जो रुक जाता है ना, तो वो भगवान की एक ऑटोमेटिक व्यवस्था है, उससे रुकता है वो। आप ये मत सोचना कि आप रोकते हैं। अगर आप उसको रोक पाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नींद नहीं आती है, अनिद्रा रोग होता है ना, वो चाहते हैं सोना, सो नहीं पाते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने वो जो ऑटोमेटिक नियम था भगवान का, उसका उल्लंघन कर दिया, तो उसके ऊपर वो नियम काम करता ही नहीं है, इसलिए सो नहीं पाते। तो इसका एकमात्र उपाय है कि इस मन को, मतलब किसी के मन में खूब सारे विचार आते हैं और वो व्यक्ति कहता है कि मैं तो बड़ा परेशान हो गया, विचार आते ही रहते, मन को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। और दूसरे लोग भी कहते हैं और हम खुद भी कहते हैं कि जी ये मन तो मैं इसको रोक ही नहीं सकता हूँ। बहुत सब लोगों को आपने ये कहते सुना होगा कि जी जब ध्यान में बैठते हैं तो बहुत सारे विचार आते हैं, ध्यान होता ही नहीं। उपासना में बैठते हैं तो बहुत सारे विचार आते हैं, उपासना होती ही नहीं है, विचार ही चलते रहते हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी वीकनेस है। पर मुझे लगता है कि ये वीकनेस नहीं है, ये हमारी शक्ति है। किसी व्यक्ति को कोई अपनी वीकनेस लगती है, वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर आपके मन को बहुत सारा विचार करने की आदत बन गई तो ये आपकी बहुत बड़ी शक्ति भी बन सकती है। अगर आप इसको इन्हीं विचारों में, अनप्रोडक्टिव विचारों में ही लगा के रखेंगे, तब तो ये वीकनेस बनी हुई है हमारी आज तक। और इसी शक्ति को जब आप प्रोडक्टिव विचारों में लगा देंगे तो ये हमारी उतनी बड़ी ताकत भी बन जाएगी। जैसे महाराज जी भी सोचते हैं ना, और कितना सोचते हैं, एक सामान्य आदमी की सोच से 1000 गुना दूर जाकर के सोचते हैं, जिसकी कल्पनाओं में नहीं आता है लोगों को तो लगता है अभी अपनी एक दिनचर्या है, ठीक है। अब वो सोचते हैं कि 20 साल बाद का भारत कैसा होगा। मतलब उनकी सोच में क्या है? भारत। न अपना जीवन है, ना अपने परिवार का जीवन है, ना अपने संस्थान का जीवन है, ना केवल उत्तराखंड या किसी प्रांत विशेष का जीवन है। उनके विचार में किसका जीवन है? पूरे भारत का। तो ये है उस विचार की शक्ति को यूटिलाइज करना। तो फिर वो उतनी बड़ी ताकत बन गई। और उससे भी आगे उसको पूरे विश्व के लिए हम कैसा विश्व बना सकते हैं, सारी धरती कैसे बना सकते हैं, भगवान के यंत्र कैसे बन सकते हैं। गाते तो हैं हम, लेकिन हम ठीक ठीक गाते समय उस भाव में होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये विचार की शक्ति हमारी, जब हम इसको प्रोडक्टिव थिंकिंग में लगा दें तो ये उतनी ही बड़ी हमारी शक्ति भी बन जाती है। और उसके लिए इन विचारों को उधेड़ बन की स्थिति से निकाल के और बड़े किसी चिंतन में लगाना, इसके लिए शास्त्र हमारी बहुत सहायता करते हैं। आप जितना अधिक हो सके, अगर आपको विचारों को रोकना है ना, तो आप पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दें। आप महापुरुषों की जीवनी पढ़ें,
आप ऋषियों की जीवनी पढ़ें, देशभक्तों की, राष्ट्रभक्तों की, जो मोटिवेशनल व्यक्ति हैं उनकी, आज के इस युग में, इस वर्तमान समय में जिन्होंने अलग अलग फील्ड में अलग अलग ऊंचाइयों को छुआ है, उन व्यक्तियों की जीवनी पढ़ें आप। जितना आप पढ़ेंगे, रीडर्स ही लीडर्स होते हैं। जो बहुत ज़्यादा रीड करते हैं ना, वो ही कभी जाके किसी एक फील्ड में लीड करते हैं। तो मन को आप हटा के, इधर से हटा के इधर लगाइए, और इधर लगाने में कुछ तो इतनी इंटरेस्टिंग बुक्स होती हैं कि आपका चित्त बस उस बुक के अलावा और कोई विचार आएगा ही नहीं, उसी के इर्द गिर्द घूमता है। और दूसरे नंबर पे अपने शास्त्र हैं। आप कहोगे जी किताब पढ़ना भी तो एक विचार करने जैसा ही हो गया ना, हो गया, लेकिन वो एक दिशा में जा रहा है, तो आपका चित्त एकाग्र हो रहा है। विक्षिप्त अवस्था से हम किस अवस्था को पहुंच गए? एकाग्र अवस्था को पहुंच गए। तो बस जल्दी ही अगली अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, निरुद्ध कर सकते हैं चित्त को। एकाग्र होना भी अपने आप में योग में प्रवेश करना है, क्योंकि वहां पर स्वयं भाष्यकार ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध है का मतलब सर्ववृत्ति निरोध है नहीं है। सर्व शब्द नहीं डाला ना, तो वहां पर इसका मतलब क्या है? क्लिष्ट वृत्तियों के निरोध के लिए ही कहा है ऋषि ने, कि क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध करना ही योग में प्रवेश करना है। तो क्लिष्ट वृत्तियों के निरोध के लिए आप ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें पढ़ें। और दूसरा, शास्त्र स्मरण करें। हो सकता है पुस्तक पढ़ते समय आपका चित्त इधर उधर चला भी जाए, संभव है, लेकिन शास्त्र स्मरण करते समय यदि आपका चित्त इधर उधर जाएगा तो आप शास्त्र स्मरण कर ही नहीं सकते। शास्त्र स्मरण करने के लिए व्यक्ति को चित्त को एकाग्र करना ही पड़ता है। तो कितनी अच्छी बात है, देखो हमारे चित्त की एकाग्रता की भी साधना हो रही है, तो इसका मतलब हम अध्यात्म में भी आगे बढ़ रहे हैं। और हमें इधर से अपने ऋषियों का शास्त्र स्मरण हो जाता है, तो एक प्रकार से उनके प्रति अपनी श्रद्धा भी ज्ञापित हो जाती है। हमारे संस्थान का ये नियम है कि आप जिन शास्त्रों को पढ़ रहे हैं वो आपके कंठ में भी होने चाहिए। तो गुरु के आदेश का पालन भी हो जा रहा है। मतलब आप किसी भी एंगल से देखेंगे ना तो फायदे ही फायदे आपको। और जो शास्त्र स्मरण का संकल्प नहीं लेते हैं तो समझ लो उन्होंने अपने चित्त को उधेड़ बुन के विचारों के लिए समर्पित कर दिया है। मन सोचेगा ही कुछ ना कुछ, मन का स्वभाव ही है। तो आप बोलोगे जी हम तो ओम ओम जपेंगे, तो वो आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड देख लो 1-2 साल का। जब आपने शास्त्र स्मरण नहीं किया तो आपने कितना जाप किया। तो ये मन के बचने के तरीके होते हैं। इसलिए मैंने आज आपसे पूछा कि आप में से शास्त्र स्मरण का संकल्प कौन कौन लेता है। तो मेरी तो अपेक्षा ये थी कि सबके ही हाथ ऊपर उठेंगे एकदम से, क्योंकि पूरा 1 साल पड़ा है ना अभी, तो हमें अपने 1 साल के कार्यक्रम आज बना लेने चाहिए। और हम फिर 1 साल में, मान लो आपने ये सोचा कि भाई मेरे को 1 साल में 4000 सूत्र याद करने या 5000 सूत्र याद करने, कुछ भी नया 5000 कुछ नया याद करना है, श्लोक याद करने, सूत्र करने, तो हो सकता है कि आप उसमें से 5.5 भी कर लें, हो सकता है 4.5 ही हों, थोड़ा तो आगे पीछे हो सकता है। पर यदि टारगेट ही नहीं बनाया तो जैसे आज तक के वर्ष बीते ऐसे ही आने वाला वर्ष भी बीत जाएगा, जीवन तो बीत ही जाएगा। तो इसलिए हमें, विद्यार्थी हैं तो कितने अच्छे विद्यार्थी हो सकते हैं, और जो हमारे गुरु हमारे से अपेक्षा करते हैं उसका संकल्प हमें बिना किसी की प्रेरणा के, बस गुरु की प्रेरणा काफी है ना। जब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने हमें कह दिया कि भाई चाहे कोई किसी भी सेवा में रहता है या किसी भी, जिसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई है, चाहे कोई आचार्य कोटि का भी है, उनको भी सुबह का समय
या तो स्वाध्याय, या तो शास्त्र को स्मरण करना, या सारे स्मरण हो गए तो उनको दोहराना। तो उसमें से चलो आप 2 घंटा ना करें तो कम से कम 1 घंटा ही। संकल्पों से ही सिद्धि होती है जीवन में। और जो पढ़ते हैं उसको इतना सा जिएंगे ना, बहुत बल मिलेगा। 100% एक दिन में नहीं जिया जाता है, लेकिन 0.0 या 0.1 तो जिया जा सकता है। 100 सूर्य नमस्कार करें, ये एक दिन में पॉसिबल नहीं है। 5000 दंड बैठक लगाएं, हमारे कुछ हैं भाई चंद्रमोहन जी आदि, ये एक दिन में हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक तो लगा सकते हैं ना। एक में तो कोई दिक्कत नहीं, तो एक तो लगाएं कम से कम। 5000 लगा नहीं सकते हैं और 5 लगाते नहीं हैं, तो यात्रा शुरू कैसे हो फिर। तो इसलिए मैं आपको कह रही थी कि आपको सभी को आज से ही, क्योंकि हम विद्यार्थी हैं, हम ज्ञान के उपासक हैं, विद्या के उपासक हैं, कुछ सीखने के पिपासु हैं नया, तो आज से ही हमें संकल्प लेना है, चाहे हम किसी भी सेवा में हैं। किसी किसी को तो टाइम नहीं मिलता है, सुबह उठते ही उनको कहा जाता है भाई अपने काम में लग जाओ। और ये तो परम सौभाग्य है कि हमारे गुरु ने ही हमें सुबह सुबह का टाइम दे दिया। वो कहते हैं उस समय आप कुछ काम मत करो, आप शास्त्र स्मरण करो। कितनी अच्छी बात है, वरदान जैसे है ये तो। और जो व्यक्ति सुबह सुबह स्वाध्याय कर लेगा या शास्त्र स्मरण कर लेगा, तो ये उसके चित्त की जो एकाग्र भूमि है, ये दिन भर उसको बहुत सुख देने वाली है। क्योंकि जिस दिन आप शास्त्र से हटा के उसको भगवान के ऊपर एकाग्र करेंगे ना, तो तुरंत आपकी बात बन जाएगी। आपके अंदर के संसार में जब आप उस वृत्ति को मोड़ेंगे तो वहां भी वो एकाग्र हो जाएगी, तो बहुत फायदा हो जाएगा हमारा। तो अब बोलो, आप शास्त्र स्मरण करेंगे कि नहीं करेंगे? कौन कौन संकल्प लेंगे? चाहिए आप बेशक स्वाध्याय ही कर लें। आप कौशल जी, आप नहीं लेंगे? अच्छा ले रहे, हाथ नीचे कर लीजिए। ये अपने ही लिए है तो सभी को ही, बेशक आप स्वाध्याय करें, कोई बात नहीं है। फिर स्वाध्याय करते करते किसी दिन आपका मन ऐसे कहेगा कि इसको याद ही कर लेता हूं, तो शास्त्र रटवाना प्रयोजन नहीं है। आपको जहां आप खड़े हैं उससे आगे बढ़ाना, ये गुरु का प्रयोजन है। वो एक रास्ता है, एक मीडिया है, एक माध्यम है, वो चित्त को एकाग्र करने का और अपने आप को अपलिफ्ट करने का। तो ये मैंने एक बात बताई आपको। और अब आइए रामायण में आते हैं। तो इन्होंने, रामायण जो है ये हमें व्यवहार बहुत सिखाती है। जैसे व्यक्ति से व्यवहार में त्रुटि होती भी है ना, तो त्रुटि होने के बाद याद आ जाएगा कभी तो आपको कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई, पढ़ा तो मैंने ऐसे था, कर नहीं पाए, तो अगली बार कर पाओगी, कोई बात नहीं, आज त्रुटि हुई है तो। और कभी कभी त्रुटि करने से पहले याद आ जाता है कि मैंने रामायण पढ़ी है तो अब मेरे को इसका ऐसे रिएक्ट करना है। एक उस तरफ से कोई बात आई, कोई परिस्थिति बनी, तो इसको मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, फिर ये याद आता है हमारे को। तो ये बहुत ही, इससे बड़ा, इससे सुंदर कोई ग्रंथ व्यवहार के लिए बिल्कुल नहीं है। आदि महाकाव्य तो है ही है, लेकिन इसकी जो सौंदर्य है, इसका मिठास है, इसमें एक जो आनंद है पाठक के लिए, वो लाखों वर्षों से वैसे का वैसा बना हुआ है। रामायण कितनी बार भी किसी ने सुनी है, पढ़ी है, टीवी पे देखी है, लेकिन आज यदि आ जाए तो आज भी उसमें वही रुचि बनी रहती है। तो ये इसकी विशेषता है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। जब ये सब सखियों से आवृत्त हैं मंथरा जी, तो इसको बलवत यहाँ लाया जाता है, और जब वो उनको बहुत जोर से पकड़ते हैं तो उसकी चीख निकल जाती है, जिससे कि पूरा भवन निनादित हो जाता है।
तो पढ़ें, आगे पढ़ें। अच्छा, इससे पिछले वाला जो श्लोक था 2 नंबर वाला, इसको भी आप निशान लगा लीजिए। पिछले सर्ग में भी आपने निशान लगाई, नहीं लगाई क्या? एक तो ये 59 नंबर जो था, इसमें चौथे श्लोक को निशान लगा लीजिए, उद्धृतम तैल संरोधात। तो इससे हमें अपने आयुर्वेद के ज्ञान का स्मरण आता है, रामायण काल से ही ना, कि उसको तेल में रखा जाता था। तो ये बॉडी को कितने दिन खराब होने से बचाया जा सकता है, ये आविष्कार केवल मॉडर्न साइंस का नहीं है, उससे भी पहले रामायण काल से ही आयुर्वेद का है। ऐसे ही जो 7 नंबर श्लोक है कि कितने सुगंधित वस्तुओं से, सामग्रियों से संस्कार किया जाता था, तो ये भी रामायण काल से मिलता है। फिर 13वां श्लोक 13, 14, 15। कोई आपसे पूछ सकता है जी ये 13 में क्यों करते हैं, कोई प्रमाण है अपने कहीं प्राचीन शास्त्रों में इसका? तो आप रामायण का वहां पर उदाहरण दे सकते हैं, प्रमाण दे सकते हैं। 15वां श्लोक बहुत ही सुंदर है, दूसरों को बताने के लिए नहीं, खुद को रोज सुनाने के लिए इससे सुंदर द्वंद्वों को जीतने का कोई श्लोक हो नहीं सकता है। ये वशिष्ठ जी केवल भरत जी को नहीं बता रहे, हम सब को बता रहे हैं, क्योंकि हम सब के जीवन में कोई ना कोई द्वंद्व तो आते ही रहते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई आप इसमें फंसो नहीं, रुको नहीं, झुको नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं, उठो, क्योंकि ये 3 द्वंद्व तो सबके साथ लगे हुए हैं, जन्म मरण, भूख प्यास, सुख दुख। बहुत सुंदर श्लोक है ये। और फिर इसमें 60वें सर्ग में 2 नंबर का श्लोक, गतिर्यह सर्वभूतानां दुखे किम पुनरात्मना स राम सत्व संपन्न स्त्रिया प्रव्राजितो वनम। तो अपने को कोई कष्ट आए तो इस श्लोक को दोहरा लें। तो भाई श्री राम जैसे व्यक्ति भी सुख दुख से बच नहीं पाई, सीता माता जैसी महान आदर्श नारी भी इससे बच नहीं पाई। तो कोई नहीं, अपने जीवन में आ गया तो ठीक है, इससे बच सकते हैं। ऐसे ही अब इसमें पढ़ते हैं, इसमें जो है 10, 11, 12 ये भी बहुत अच्छे श्लोक हैं, तो इनको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आप निशान लगा लीजिए। सच रोषेण ताम्राक्ष शत्रुघ्न शत्रुतापनः विचकर्ष तदा कुब्जां क्रोशन्तीं धरणीतले तां प्रेक्ष्य भरतः क्रुद्धं शत्रुघ्नमिदमब्रवीत् अवध्याः सर्वभूतानां प्रमदाः क्षम्यतामिति हन्यामहमिमं पापां कैकेयीं दुष्टचारिणीं यदि मां धार्मिको रामो नासूयेन मातृघातकम् इमामपि हतां कुब्जां यदि जानाति राघवः त्वां च मां च हि धर्मात्मा नाभिभाषिष्यते ध्रुवम् भरतस्य वचः श्रुत्वा शत्रुघ्नो लक्ष्मणानुजः न्यवर्तत ततो रोषत्तां मुमोच च मंथराम। तो शत्रुघ्न जी की आंखें लाल हो गई। सच रोषेण ताम्राक्ष, तांबे का जो रंग है ऐसा रंग शत्रुघ्न जी की आंखों का हो गया। शत्रुघ्न शत्रुतापन, शत्रुघ्न को शत्रुघ्न क्यों कहते हैं? क्योंकि वो शत्रुओं को तपा देने वाले हैं, हनन करने वाले हैं उनका, शत्रुओं का।